हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल बायोलॉजी मस्ती फिटनेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले 12th क्लास का न्यू टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 7 बीमारी से है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब कि आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता किस तरह से है ना, कितना है ना, उसी का क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा शरीर दिन भर लगातार रोगाणुओं के संपर्क में आता है। इसमें से बहुत से रोगाणु, है ना, कौन क्या होता है कि जैसे ही हम लोग उस घर से बाहर निकलते हैं, घर में रहते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु के संपर्क में आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर बचाता है, उससे लड़कर ख़त्म कर देता है। जैसे आप गंदगी खाना खा लेते हैं, गंदा पानी पी लिए बिना हाथ धोए हो गया, तो आपका शरीर का अंदर प्रतिरक्षा तंत्र है, उसे क्या करता है, उसको सही करने का काम करता है, पहरेदारी करने का काम करता है। जैसे घर का पहरेदारी गार्ड नहीं करता, उसी तरह से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, पहरेदारी करता है, रोगों से लड़ता है। हमारे शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, परंतु हमारे शरीर में पाए जाने वाले विशिष्ट तंत्र इस रोगाणु को क्या करता है, मृत कर हमें रोगों से बचाता है। आप इसको रूल लिख लीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट करके याद करने में आपको आसानी होगा। शरीर के इस अति विशिष्ट तंत्र के प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इस तंत्र को अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की शाखा को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी शब्द लैटिन भाषा से बना, जिसका अर्थ होता है क्या, स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र करना। एमिल वान वेरिन को प्रतिरक्षा विज्ञान में क्या चीज कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए अपने लैंग्वेज में कि जो आपका जो शरीर है वह हमेशा जीवाणु, विषाणु के संपर्क में आते रहता है। उससे हमारा शरीर के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है, उसे क्या करते हैं, उससे हम लोग उसे खत्म कर देता है। इसके इसका जनक किसे कहा जाता है, तो एमिल वॉन वेरियर को कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, हमारा शरीर बताया गया है प्रतिरक्षा। प्रति का मतलब क्या होता है, विरोध, रक्षा मतलब क्या होता है, सुरक्षा। यानी कि प्रतिजन के विरोध क्या चीज करना है, तो सुरक्षा करना है। प्रतिजन किसे कहते हैं, जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिजन, है ना। अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजन, अंग्रेजी में एंटीजन। और उस रोगों से लड़ता है तो हम लोग एंटीबॉडी, रोगों से क्या लड़ता है, एंटीबॉडी। ठीक है। बाहर से कौन लगता है, तो एंटीबॉडी। ठीक है। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, सहज प्रतिरक्षा तंत्र और अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा, सहज प्रतिरक्षा तंत्र और अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। सहज प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या, जो आपके जन्म से आपके शरीर में विद्यमान हो, है ना। और अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या, वो आप अर्जित कर रहे हैं, है ना। यानी कि आपके जन्म के बाद क्या होता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर में डाला जाता है। जैसे आपके जन्म के समय आप पे बहुत सारा सुई लगता है, टीका लगता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो पोलियो का ड्रॉप लगता है, सब पिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ना, आपके शरीर में बाहर से डाला जाता है। सहज प्रतिरक्षा तंत्र का एग्जाम्पल क्या होगा, त्वचा, म्यूकस, है ना। और उसके बाद अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र का लसीकाणु, है ना। आगे हम लोग देखते हैं सहज एवं या अविष प्रतिरक्षा तंत्र का प्राकृतिक रोधक क्षमता, कि वह किस तरह से रोधक का काम करता है, रुकावट, बैरियर का काम करता है सहज प्रतिरक्षा तंत्र। यानी कि जो जन्म से आपके शरीर प्रतिरक्षा तंत्र विद्यमान है, वह रोगों को रोकता है अपने शरीर के अंदर जाने के लिए। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात यह माता पिता से बच्चे में आती है। इसे अविष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं।
ये क्या होता है, यह जनक से कहाँ पहुँचता है, संतान में पहुँचता है। जैसे कोई माता पिता क्या, बच्चा क्या माँ के गर्भ में है, अच्छा से खाना वगैरह, खाना पीना देखभाल करने के लिए होता है ना, है कि माँ भी स्वस्थ रहे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है माता पिता से थोड़ा बहुत जनक से कहा जाता है तो संतान में जाता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र में हमारा शरीर कुछ अंग अवरोध का कार्य करते हैं और रोगाणु को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। और यदि प्रवेश कर भी जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाओं से मृत कर देते हैं। यह मुख्य रूप से 4 अवरोधों से बना हुआ रहता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र के मुख्य रूप से कितना इसका अवरोध है, 4 तरह का अवरोधों से बना हुआ रहता है। पहला अवरोध क्या है, तो शारीरिक रोध, क्या है, फिजिकल रोध, है ना। शारीरिक में क्या आता है, तो फिजिकल रोध क्या होता है, यह शरीर का त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। तो आपका जो शरीर का जो त्वचा है वह क्या है, मुख्य रोध है। यह क्या करता है, रोकने का काम करता है, सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। उसके बाद क्या है, जठर रस। और क्या होता है, जठर रस जनन मार्ग के अतिरिक्त के एपिथीलियम का श्लेष्मा म्यूकस जो शरीर को घुसने वाले जीवाणु को रोकने में सहायता करता है। जैसे आपके शरीर में क्या होता है, म्यूकस होता है, जीभ में, लार वगैरह में होता है, इसके माध्यम से पहुंचता है तो क्या करता है, उससे वह मार देता है। कौन, तो म्यूकस हमारे बॉडी में अम्ल है। कार्य क्रिया रोध, फिजिकल रोध है ना। अमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंसुओं के आंसू, आंखों के क्या होता है, आंखों के आंसू, यह सभी रोगाणु को मृत्यु को वृद्धि को रोकता है। जैसे मुंह में आपको लार वगैरह है, जैसे आप खाना खाते हैं, गंदगी वगैरह खा लेते हैं, तो मुंह का जो लार है उसे क्या करता है, उसको स्वस्थ करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं कोशिकीय रोध। जो आपका कोशिका है, जैसे बॉडी क्या होता है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र से शरीर बनता है। तो वो कोशिका है एक तरह का रोध रोकने का काम करता है। ये क्या है, हमारे शरीर में रक्त बहुरूपीय केंद्र श्वेताणु यानी कि WBC क्या होता है, WBC क्या बोलते हैं हम लोग, यह रोग WBC व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ना, यह कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक मोनोसाइट तथा प्राकृतिक मालक लिम्फोसाइट के प्रकार एवं ऊतकों के बृहद भक्षकाणु कोशिकाओं की भक्षण करने को और नष्ट कर देता है ना। WBC का कुछ टाइप होता है, कौन कौन सा टाइप है, तो लिम्फोसाइट है ना, मोनोसाइट, ये सब क्या है, WBC का साइट टाइप है। यह कार्य करता है, जीवाणु को मारने का काम करता है। उसके बाद क्या है, साइटोकाइन रोध। विषाणु संक्रमित कोशिका इंटरफॉन नामक प्रोटीन को स्रवण करती है, उससे असंक्रमित कोशिका को और आगे विषाणु भीषण संक्रमण से बचाती है। ये क्या है, साइटोकाइन एक बैरियर है। यह कार्य करता है, विषाणु संक्रमित कोशिका को नामक प्रोटीन को क्या करता है, संक्रमण प्रोटीन का स्राव करता है। वो कार्य करता है, वो विषाणु को मारता है। उसके बाद क्या है, अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। अर्जित मतलब क्या, आपके शरीर में बाहर से डाला गया प्रतिरक्षा तंत्र। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त नहीं होता है, इसे जन्म के पश्चात विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसे अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसे विशिष्ट या अनुकूलित संक्रमणता की भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा कशेरुकी प्राणियों में भी पाई जाती है। यह प्रतिरक्षा रोगाणु के संपर्क में आने से न या टीके के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हमारे शरीर में द्वितीय सुरक्षा पंक्ति भी होती है। यानी कि आप इसे क्या, तो आप इसे सुई के माध्यम से भी ले सकते हैं, ड्रॉप के माध्यम से भी ले सकते हैं। जैसे अब क्या होता है, आपको सुई दिया जाता है ना, आपको पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि हमारे शरीर की कोशिका सेल एवं बाहर से आने वाली कोशिकाओं को पहचान कर उससे क्या करती है, मार देती है। एक आती बाहर से जो भी कोशिका आता है, यानी कि
बीमारी वाला कोशिका उससे उससे क्या करता है, उससे खत्म कर देता है। अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। रोगों के होने के बाद शरीर स्वतः विकसित होकर होने वाली प्रतिरक्षा क्या होता है? जैसे आपको बुखार लगता है ना, चेचक होता है, खसरा होता है, तो अब दवा नहीं खाइएगा तो धीरे धीरे उस शरीर क्या करेगा, उसको खुद से ही क्या होता है, विकसित हो जाता है उस कोशिका को मारने के लिए। उसके बाद कृत्रिम, आप क्या ले सकते हैं, टीकाकरण सुई दिवा सकते हैं, कृत्रिम रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वैक्सीन, एंटीबायोटिक, इम्यूनोथेरेपी इत्यादि। जैसे कि किसी का जैसे कोरोना वायरस आया था, तो उस टाइम बाहर से क्या लगता था, कृत्रिम वैक्सीन लगा। उस वैक्सीन के द्वारा क्या हुआ, एंटीबॉडी हमारा बॉडी बना लिया, किसे, एंटीजन के अकॉर्डिंग, एंटीजन के प्रति क्या होता है, हमारा बॉडी, हमारा शरीर क्या होता है, उसका एंटीबॉडी बना लिया। अगर आपको कोरोना वायरस भी होगा तो वो उसे मारकर खत्म कर देगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिक, आपकी अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र से क्या समझते हैं, है ना, या प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, और अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा पूरा शॉर्ट में इसको एक बार और समझा देते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर को रक्षा करने वाली प्रणाली है, यानी कि आप इसको गार्ड के रूप में भी जान सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं। किसका गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड, जो बीमारी को से लड़ता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है जन्म के साथ प्राप्त होता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, सहज प्रतिरक्षा तंत्र। एक होता है जन्म के बाद शरीर में लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। सहज प्रतिरक्षा तंत्र मुख्य रूप से त्वचा, म्यूकस, विशिष्ट आता है। उसके बाद अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है, लसिकाणु होता है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र दो टाइप का होता है, एक शरीर खुद से बना लेता है, एक क्या होता है, बाहर से लगाया जाता है। जैसे कोई बीमारी होता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे क्या होता है, आपका बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार कर लेगा, है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग फिट रहिए, मस्त रहिए, अपने फैमिली के साथ स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।